आजादी के जब 100 वर्ष होंगे तब भारत कैसा होगा। लेकिन हमने ये बात कही थी तो करके दिखाई। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही बने तो दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। कब 9 पर आ गई, कब 8 पर आ गई, कब 7 पर, कब 6 पर, हमने कोई चर्चा नहीं की। लेकिन जैसे ही 5वें नंबर पर हम पहुंचे तो पूरी दुनिया ने जय जयकार किया। तब हम जागे। उन्होंने कहा कि जिस देश ने भारत पर 200 साल राज किया उसको पीछे ढकेल कर भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। मैं नौजवान मित्रों से कहता हूं, कोई भी पढ़ा लिखा सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी जिसे मैं प्रबुद्ध मानता हूं, मैं उससे पूछता हूं क्या आपको गर्व नहीं होता? आपको भी गर्व होना चाहिए। आपको गर्व होता होगा। ये छोटी चीज नहीं है। प्रधानमंत्री ने ही तो कहा 2024 में फिर से हम एक बार आएंगे और भारत माता शिखर पर बैठ जाएगी। ये हमारा दावा है, ये हमारा भरोसा है। भारत माता की जय। भारत माता को विश्व गुरु के पद पर बिठाना, ये हमारा लक्ष्य। मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में टिप्पणी करोगे? एक तुम्हारा कांग्रेस का नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री है, एक और पूर्व मुख्यमंत्री है बहुत पुराना, 2003 के पहले का। 2 बूढ़े नेता हैं मध्य प्रदेश। 2003 में थके हारे हम लोगों के द्वारा हराए गए 2 नेता जोर मार रहे हैं। मैंने कहा कमलनाथ, छिंदवाड़ा में कहा, आपके बीच में तो रिपीट कर रहा हूं, छिंदवाड़ा में जाके कहा। मैं एक आदिवासी गांव में रुका, मैंने जाकर सुबह पत्रकार वार्ता बुलाई। मैंने कहा ये थका हुआ देखो। और मैं जब बोलता हूं तो हवा में नहीं बोलता। मैंने कहा कि 6 साल से कांग्रेस का अध्यक्ष प्रदेश का कमलनाथ, मैंने कहा एक जिले में कहीं कांग्रेस की बैठक लेने गया हो तो उसका नाम बताओ। 1.5 साल ये मुख्यमंत्री रहा इस प्रदेश का। वल्लभ भवन में दुकान चलाने के अलावा किसी जिले में प्रशासन की बैठक लेने गया हो तो उसका नाम बताओ। ये छिंदवाड़ा से एमएलए है। 5 साल में किसी नगर निगम के वार्ड में गया हो, किसी गांव में गया हो तो मेरे उम्मीदवार ने इनाम घोषित किया है वहां बंटी साहू ने 1 लाख से ज्यादा रुपया दूंगा अगर कोई बता दे कि मेरे यहाँ पे आए। आज तक कोई 1 लाख लगे नहीं है। फिर मैंने कहा कि चलो छोड़ो, अगर ये 1 किलोमीटर चलते पैदल तो मैं नेता मान लूंगा। तो मुझे थोड़ा रहम आया क्योंकि हम भारतीय संस्कृति को मानते हैं तो भाई उम्र दराज आदमी है, जिसको चुनौती नहीं देना चाहिए। मैं कहा चलो तुम अपनी औलाद से कह दो कि वो 24 घंटे सामान्य आदमी की तरह जी ले तो हम नेता मानने तैयार हैं। क्या कमाल है राजनीति। 42 साल से छिंदवाड़ा के लोग जिस आदमी को वोट देते रहे, सिर्फ छल प्रपंच के कारण, भय के कारण, जब मैंने कहा तो सारे लोगों ने कहा कि हाँ ये सही है। मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था उसके पहले वहां आतंक था। मैं चुनाव लड़ा, उस दिन से भय समाप्त हो गया छिंदवाड़ा में। और इस बार मैं आपसे कहता हूं, हमने 2003 में 8 विधानसभाएं थी, तब 8 की 8 जीत ली थी। मैं चुनौती दे के आया हूं, कमलनाथ तुम तो हारोगे। परिसीमन में 1 सीट घट गई है। 7 भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलेंगे छिंदवाड़ा में, ये मैं कह रहा हूं। दिग्विजय सिंह की तो चर्चा करने का कोई फायदा ही नहीं। आजकल दोनों दिखते नहीं है। कुर्ते फाड़ने का ऐलान कमलनाथ ने किया तो कुर्ते फटना आपने देखा होगा, पर मन भी फटे। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, मनो मेहनत साथ में नहीं होगी तो ईश्वर मदद नहीं करेगा। भाई साहब आपकी ईश्वर बिल्कुल मदद नहीं करेगा, ये मानकर चलना चाहिए। कांग्रेस की मदद मान नहीं करने वाला है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। और इसलिए मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं, कांग्रेस चुनाव में नहीं है। ये परिवारवाद में पागल हो गई है, तुष्टिकरण में अंधी हो गई। इतनी बातें मैंने आपको बताई। राजी नाराजी हमसे हो सकती है, उसको दूर करना एक बड़े लक्ष्य के लिए वोट चाहिए। मैं यहां पर उपस्थित लोगों से विनती करने के लिए आया हूं। हरि सिंह जी और हमने साथ साथ काम शुरू किया था। उनका ये चुनाव मानकर चलना कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इस नाते मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया। लौट कर जाकर कोई कमी वैसी हो सकती है।
अगर मांगे कोई पूरी कर सकता है तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार कर सकती है। शिवराज सिंह जी के बारे में बोलना शुरू करूंगा तो घंटों हो जाएंगे, लेकिन अगर एक लाइन में मैं कहूं कि लाडली बहना ये मातृ शक्ति का वो जागरण है कि 2023 2003 दोहराएगा। 2003 में जो संख्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की थी तो 2030 में दोहराएगी, ये बात मानकर चलो।